Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel Become Java Developer. Let's start our topic. Next program क्या है? Write a program calculate perimeter and area of the rectangle. तो पहले प्रोग्राम बनाने से पहले आप क्या जानो? एरिया रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ठीक है, रेक्टेंगल मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ। रेक्टेंगल शेप से ठीक है। मैं यहाँ ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ये है एल, इसको आप कर सकते हो लंबाई, ये है चौड़ाई एल एंड बी। ठीक है, तो जब आपको क्या निकालना है? पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन परिमाप। परिमाप मतलब कितने आप भुजाओं को पूरा कैलकुलेट, ये जो परिमाप है ये कितना है, तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? एल टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक, एल मतलब देखो लंबाई क्या है? दो लंबाई है, ये है ऊपर की, ये नीचे की, और चौड़ाई भी दो है, ये है। तो आपको क्या पूरा एज को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ टू मल्टी एल प्लस बी। एल मीन लंबाई, बी मीन बेड्थ। सो अब हमें यूजर, अब हम प्रोग्राम बनाने चलते हैं। अब और इसी बात एक और बताता हूँ। ये तो हो गया पेरीमीटर। अब आप एक फार्मूला, सॉरी यहाँ से करते हैं, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है फार्मूला बताओ? मीन पेरीमीटर तो ये कितना इसका परिमाप है। एरिया मतलब ए, आप एक मिनट में आपको ड्राइंग लेके बताता हूँ। ये क्या है? एरिया है। ये इसके अंदर जितना ये सब एरिया है। तो एरिया का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी। एल इंटू बी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं बनाने। ठीक है, डालते हैं अपने क्लिप्स पे, नया पेज लेते हैं और नया फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन। अब इसको हम पहले करते हैं इंक्लूड, इंक्लूड, इंक्लूड एस टी डी ओ। एक दो प्रोग्राम आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। उसके बाद पहले प्रोग्राम बनाने से पहले ही जब लॉजिक अपने माइंड में बनने लगे तो समझ लेना कि हाँ आप अच्छा सीख रहे हो। ये ऐसे प्रोग्राम बनाना ही कोई मतलब बड़ी बात नहीं। प्रोग्राम तो बहुत ईजी है। आपको यदि आपके लॉजिक बन रही है तो वही आप यहाँ टाइप करके यहाँ आप आउटपुट देख लोगे। सो इंट मैन, इसको मैंने बनाया, इसका बॉडी ओपन किया। पहले हम क्या क्या वेरिएबल लगेगा, मान लो रेक्टेंगल का है तो एल लगेगा, एल और बी। एल में लंबाई, बी में बेड्थ। सो हम क्या करते हैं, पहले इनपुट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इनपुट। तो प्रिंट एफ सेमीकोलन, मैसेज इसलिए दे रहे हैं, अदरवाइज आप सपोज करो मैंने, अभी रुको मैं बता देता हूँ क्यों मैसेज दे रहे हो। अभी मैं डायरेक्ट स्कैन अप ले लेता हूँ। स्कैन एफ, मैंने पहला क्या है, परसेंटेज इंटीजर है तो डी लगेगा, एंड किस एड्रेस पे जाएगा? एल में। दूसरा हम ले लिया
कॉपी पेस्ट, इसको मैंने यहाँ भी डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसी को रन करा देता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ी। क्या है, रेक्टेंगल प्रोग्राम है, इसका नाम रखो rectangle.c। सेव कर दिया। ठीक है, अब हम इसको पहले कंपाइल कराते हैं। सॉरी, वहाँ कहाँ लिख दिया, मैं पहले टर्मिनल में आता हूँ। यहाँ यहाँ हम जीसीसी, फाइल का नाम क्या है, विद एक्सटेंशन, फाइल का नाम है रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल.c। अब जो exe फाइल बनेगी, जो पूरा ओ का उसका नाम सिर्फ हम रेक्टेंगल विदाउट एक्सटेंशन, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेक्टेंगल, लेकिन आप उसी से मिलता जुलता। कॉपी यहाँ, ओह सॉरी, यहाँ फिर से रेक्टेंगल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगल। कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के लिए कुछ भी कमांड नहीं, सिर्फ बाय डॉट किस डायरेक्टरी में हो, करंट डॉट माने करंट डायरेक्टरी, आपका फाइल का नाम रेक्टेंगल कर दिया। अब यहाँ पॉइंटर ये क्या रहा है, मांग रहा है कि इनपुट, लेकिन आपको मालूम ही नहीं क्या मांग रहा है। आपने प्रिंट अप तो लगाया नहीं, मैसेज तो दिया नहीं। मैं अभी, मुझे तो मालूम है, मैंने एक कोड लिखा है, तो पहला लाइन ये है, एल है, तो मैंने इसको ले देता हूँ लेंथ इतना, और दूसरा लाइन अब क्या मांग रहा है, ए बी मांग रहा है। सो यहाँ मैं देता हूँ इतना, ये हो गया। लेकिन यूजर को, मान लो सपोज करो कोई आपने एप्लीकेशन बनाया, आपने कुछ मांगा ही नहीं, तो कैसे समझेगा क्या है इनपुट। इसीलिए हम यहाँ मैसेज देते हैं, प्रिंट एफ। अब यहाँ हम देते हैं इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब सपोज करो कि मैं अभी यहाँ /n नहीं लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाता, तो आपको देखो अभी क्या होगा। अब ये भी दिखाता हूँ। कंट्रोल S करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल क्या हुआ, प्रिंट अप में क्या दिक्कत आ गई, प्रिंट अप स्पेलिंग गलत है, अब सही हो गया। इसे जितना आप लोग एक्सेप्शन गिरोगे उतना ही बेटर रहेगा, आपको कम से कम आइडिया रहेगा कि एक्सेप्शन कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अदरवाइज प्रोग्राम तो आसान है, सब बना लोगे। अब इसके बाद मैंने आपकी इस बार एन नहीं लगाया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या इशू है। देखो देखो आ गया ना। उसके बाद एन, यदि मैं एन लगाता तो इनपुट जो मैंने यहाँ दिया हूँ, मुझे यहाँ देना पड़ता नीचे लाइन में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ इक्वल लगा देते हैं, मतलब या कुछ भी लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा लगाते हैं, एक और कॉपी, यहाँ हम एंटर करते हैं, पेस्ट। अब यहाँ ब्रेथ क्या लिखते हैं, ब्रेथ क्या करते हैं, ब्रेथ। हमें क्या चाहिए,
विड्थ ले लेते, ठीक है, एंटर द विड्थ। जब मैंने एंटर द विड्थ लिया, उसके बाद क्या करते हैं, अब एक तो होता है कि मैं इसी में बनाऊं, एक होता है मैं अलग अलग, क्योंकि मुझे पेरीमीटर का बनाना है और एरिया को बनाना है, तो मैं अलग से मेथड ही बना देता हूँ। नहीं, अदरवाइज आप यहाँ बनाना चाहो तो यहीं बना लो, ले बना देता हूँ। तो क्या है, पेरीमीटर, बोथ आर इंट, तो इंट ही उसका आउटपुट, इंट और इंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंट ही आएगा ना, इसलिए मैं एक इंट वेरिएबल, आप चाहे यहाँ पेरीमीटर पहले ही डिक्लेयर कर दें, अदरवाइज आप जहाँ स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे लाओ, इस बार मैं यहाँ कर देता हूँ, इंट पेरीमीटर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल प्लस बी। हो गया, इसको फार्मूला लगाया, मैं अब इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। लेट्स सो मैंने यहाँ ले लिया, पेरीमीटर निकल गया, ठीक है, पेरीमीटर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ, पेस्ट, थोड़ा मैं स्पेस हटा देता हूँ, ज़्यादा स्पेस है, तो क्या निकाला हूँ, पेरीमीटर, कॉपी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर पेस्ट ऑफ द ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, क्या प्रिंट होगा, ये आएगा परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है, तो आप प्रिंट करा दो वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू है पेरीमीटर ही मैंने वेरिएबल का नाम रखा है, कॉपी, यहाँ रख दिया, पेस्ट, ठीक। सपो इसी तरह अब हमें एरिया लगाएंगे, तो इंट एक वेरिएबल चाहूँ तो मैं यहाँ ऊपर ही बना लें, अदरवाइज हम चाहें तो नीचे बना सकते हैं, तो मैं यहीं बना देता हूँ, एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल मिल लंबाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ओके। अब इसको भी मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस में स्टोर किया मैंने, एरिया वेरिएबल बनाया है इसमें, पेस्ट, कंट्रोल कंट्रोल जेड, एरिया कंट्रोल जेड, कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी,
ओके। और ये तो प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको कंपाइल करा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल यस। अब हम कंपाइल करा लेते हैं। क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। कंपाइल, रन, इंटर द लेंथ, मान लो लेंथ दे दिया 45, इंटर द वेट। इसका क्या हुआ, पेरीमीटर इतना है, एरिया इतना, क्योंकि आपने यहाँ नई लाइन नहीं ली इसीलिए इन्होंने यहाँ एक, या तो आप यहाँ स्लैश एन कर दो, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। आप जाके फिर से कंपाइल कराओ, रन कराओ। एरिया इतना है, आप आप इसका देखो, ये आउटपुट आ रहा है। आपने एक इनपुट क्या दिया, 45, इतना। इसका पेरीमीटर ये है और इसका ये, ठीक। यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, कंट्रोल यस। ठीक, अब सही हो गया। अब ये तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, कैलकुलेट द पेरीमीटर, ये हो गया। अब इस है, एक है रमेश बेसिक सैलरी इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड हिज DA is इतना परसेंट ऑफ द बेसिक सैलरी एंड हाउस रेंट या चारे इज इतना 20% अब बेसिक से राइट प्रोग्राम कैलकुलेट द ग्रास सैलरी। ठीक है, सो फर्स्ट मैं बता देता हूँ सैलरी। जैसे कोई पर्सन जॉब करता है तो उसको क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो पहले आपको तो मालूम हो ना ग्रास सैलरी कैसे निकली। एक होती है सैलरी, क्या होती है सैलरी, मान लो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। उसके बाद क्या होता है, DA, मतलब आने जाने का खर्च, DA। उसके बाद क्या हो, ये चारे रहने का, और लोग को और मिलता है TA और ट्रेवल्स अलाउंस, बहुत चीज़ मिलता है, लेकिन इसमें इन्होंने तीन ही बोला है। तो क्या बेसिक सैलरी का DA कितना है, 40%। आप क्वेश्चन एक बार देखो, DA डेडनेस अलाउंस मतलब 40% के का है बेसिक सैलरी का। आप तो आप एक फार्मूला यहाँ बना लो, DA इक्वल टू बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें स्पेस नहीं देते हैं, यदि आपको स्पेस की ज़रूरत है तो अंडर स्कोर लिख सकते हैं। सैलरी मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100, देन हो जाएगा क्या, DA। ये हो गया DA डिवाइड बाई 100, ये तो हो गया DA। अब ये चारे का क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में देखते हैं। ये चारे क्या है, 20% ऑफ द 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। सो कहाँ गया मेरा नोट,
यहाँ एच आर इक्वल टू बेसिक सैलरी का 20%, कॉपी पेस्ट, यहाँ हो गया 20%। अब तो ग्रास सैलरी क्या होगा, ग्रास सैलरी मीन ग्रॉस टोटल सैलरी इक्वल टू क्या होगा, बेसिक सैलरी। इसको मान लो बेसिक सैलरी, ये तो आपको कीबोर्ड के थ्रू लेना है। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एच आर ए। अब इसी को प्रिंट करा दो, आपका प्रोग्राम बन गया। सो एक प्रोग्राम और बनाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ ही कंप्लीट बता दूंगा, आप वहाँ रन करा लेना, ठीक है। अब कोई इशू आएगा तो आप बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो नाउ आई एम कमिंग टू क्रिएट न्यू फाइल। पहले मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, अब तो इतना चीज़ कॉपी पेस्ट ही हो जाता है। कंट्रोल ए, कॉपी पेस्ट। हमें यहाँ सिर्फ अभी सबको हटाता हूँ, ये सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या क्या आपको वेरिएबल क्या चाहिए, एक तो बेसिक सैलरी चाहिए, इंट ले। सैलरी तो पैसा में डेसिमल में भी आती है, तो इसको हम फ्लोट लेते हैं। फ्लोट सैलरी, बेसिक सैलरी क्या, बेसिक सैलरी। और उसके बाद क्या होता है, डीए कैलकुलेट करोगे तो वहीं आप ले लोगे, टीए कैलकुलेट करोगे वहीं, अभी इतना लेते हैं, ठीक है। अब हम मैसेज देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, इंटर लेते हैं, तो इंटर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब स्कैन अप लगाते हैं, स्कैन एफ, क्या आ रहा है इनपुट फ्लोट, तो क्या लगेगा, परसेंटेज एफ लगेगा। उसके बाद आप कीबोर्ड के थ्रू ले रहे हैं तो उस किस एड्रेस पे जाएगा, बेसिक सैलरी के, कॉपी यहाँ डालता हूँ, पेस्ट, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद बेसिक सैलरी आ गई, तो आप क्या पहले डीए, फ्लोट वो भी है, क्योंकि फ्लोट का परसेंटेज निकालोगे तो फ्लोट ही निकलेगा ना, तो फ्लोट डीए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो क्या है, बेसिक सैलरी का, कॉपी बेसिक सैलरी का 40% है, पेस्ट बेसिक 40%, इट्स 40%, तो डिवाइड बाई 100, ये हो गया इसका, डिवाइड बाई 100, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, एच आर ए, कॉपी पेस्ट, एच आर ए, बेसिक सैलरी का कितना, 20%, ठीक है। मैंने एक दो बार, अब तो हो गया, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, ग्रांट सैलरी, ग्रास सैलरी। जब फ्लूट को जोड़ेंगे तो अभी फ्लूट ही आएगा, तो इसलिए हम ये अच्छा, ग्रास सैलरी इक्वल टू क्या हुआ, बेसिक सैलरी, बेसिक कॉपी करते हैं,
कॉपी पेस्ट प्लस DA प्लस HRA, ठीक है। अब तो हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, लेकिन अभी आपने ये ग्रॉस सैलरी को डिफाइन नहीं किया थे, फ्लोट है। फ्लोट आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो जहाँ, अदरवाइज आप यहाँ कर सकते हो। अभी मैं बताऊँगा यहाँ डिफाइन करने और यहाँ डिफाइन करने में क्या अंतर होता है, ठीक है। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, इसके पहले इसको आउटपुट करा देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ क्या अंतर होता है। अब दोनों आप वर्क करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के ये अच्छा होता है, ये परफॉर्मेंस वाइज। अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं मैसेज प्रिंट कराता हूँ। सो कॉपी, इसको मैंने प्रिंट कराया पे, सॉरी कहाँ प्रिंट हो गया, क्यों कॉपी नहीं हुआ। कॉपी पेस्ट पेस्ट पे, ये क्या है, पहले क्या करोगे, प्रिंट कराओगे बेसिक सैलरी। कितना बेसिक आपने कैलकुलेट की, जो बेसिक सैलरी आई है वो आपको प्रिंट करा दोगे। तो यहाँ हम एफ लगाएंगे मीन, क्योंकि ये एफ सैलरी, इसका क्या वेरिएबल का नाम क्या है, ये कॉपी, यहाँ मैंने कर दिया प्रिंट। उसके बाद फिर मैंने क्या कराऊंगा, बेसिक से DA पेस्ट, DA भी क्या है, DA भी है फ्लोट। सो हम यहाँ हम क्या कराते हैं, इसको DA वेरिएबल है तो यहाँ लिखते हैं वेरिएबल DA सेम लाइक। अब ये HRA बचा, कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट HRA अब यहाँ या तो आप, क्योंकि सब एक लाइन में आ जाएगा तो इसलिए आप यहाँ लगा दो N, यहाँ लगा दो N, न्यू लाइन पे आए, यहाँ लगा दीजिए N। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल क्या है, सैलरिकल, कंट्रोल एस, ये क्या है, सैलरिकल, फाइल का नाम होगा सैलरी समथिंग, कोई भी नाम रख सकते हो क्या, डॉट से हो गया। अब यहाँ आते हैं, हम कंपाइल कराते हैं, यहाँ लिखते हैं ये एरर मार रहा है आपको, क्यों एरर मार रहा है भाई, बेसिक सैलरी। चलो पहले एरर कंपाइल करो, यहीं एरर देखो क्या एरर मार रहा, मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको एरर देखना भी तो आना चाहिए ना आप। चलो ठीक है, यहाँ सेमी कोलन नहीं है, ये है, लेकिन अभी कोलन नहीं था, कामा नहीं लगा था, लेकिन ठीक। कंट्रोल एस, क्या है, सैलरी, सैलरी, ये यार मैं यहाँ क्यों लिखता हूँ, यहाँ लिखो ना सैलरी, टर्मिनल सैलरी,
डॉट सी, क्या आउटपुट क्या बनाएगा, आउटपुट सैलरी, सैलरी एंटर किए। अब बोल रहा है डायरेक्टरी और सैलरी मैच नहीं कर रही है, तो आपने क्या, फाइल का क्या नाम है, यस मैच कराओ, यस ए ओके। आपने यहाँ क्यों स्पेस दे दिया है, यहाँ स्पेस हटाइए। अब मारो, कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं तो कहाँ है, करंट डायरेक्टरी, मतलब इसी फोल्डर में सैलरी नाम से बना है। अब क्या कर रहा है, सैलरी मैंने मान लिया 50,000 है, उसका एच आर डी ए इतना, उसका एच आर ए इतना होगा, ठीक है। और अब एच आर ए अभी तो आप ग्रास सैलरी ही नहीं प्रिंट कराए, जो निकालना था कॉपी पेस्ट, ग्रास सैलरी, ग्रास सैलरी मतलब टोटल आपकी कितनी सैलरी है, डी ए बेसिक एच आर ए सब मिला के। ग्रास सैलरी को कॉपी करो और यहाँ डाल दो पुट। अब कंट्रोल एस करो, फिर से कंपाइल कराओ, कंपाइल रन, मान लो 60,000 कर दिया, ठीक है। तो आपका ये पूरा सब कुछ आ गया, ये तो हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ऊपर वेरिएबल, मान लो सपोज करो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेट मी हियर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। सो तो क्या अंतर, डिफरेंट क्या होता है परफॉर्मेंस वाइज, क्या वेरिएबल कौन सा बेटर होता है। सम टाइम वो यूज होता है, सम टाइम वो यूज होता है, लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप सपोज करो कि इस तरह बना रहे हो, मान लो कोई भी वेरिएबल इंट एक्स, फिर नीचे जा रहे हो, एक्स में वैल्यू डाल रहे हो 10, ठीक। तो मेमोरी में क्या बनेगा, पहले बना लेते हैं मेमोरी डायग्राम। ये बनेगा मेमोरी डायग्राम। जब आपने वेरिएबल बनाया तो पहले क्या मतलब वो ऐसे अब इंटरनल कैसे काम होगा, आपने वेरिएबल एक्स बनाया तो इसके लिए क्या एक एड्रेस एलोकेट होगा, एक एड्रेस एलोकेट कहीं बना देगा इसको 11011 समथिंग, और इसको ले जाके जिस सेल पे आपका एक्स है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब इसका आइडेंटिफायर डिफाइन करेगा वो एक्स, ठीक है, ये ले गया, ये एक्स है, ठीक है। अभी आपने यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दिया था, आपने सिर्फ डिक्लेयर किया था, तो यहाँ आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख देगा, जीरो, क्या रखेगा, जीरो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेगा जीरो, कहाँ रख देगा, ठीक, जीरो रख देगा। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो इसको क्या करेगा, ये काटेगा, इसको काट देगा और यहाँ फिर प्लेस करेगा 10, सो 10, अब फाइनल वैल्यू इसकी क्या हो गई, 10। तो कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप। पहला क्या करता है, पहला स्टेप करता है ये, पहला क्या करता है, ये मेमोरी में एड्रेस एलोकेट करता है, एलो कि जब कोई भी आप वेरिएबल बनाते हैं, एलोकेट एड्रेस, सम एड्रेसेस, ठीक। उसके बाद क्या करता है, आइडेंटिफायर, जो आपने एक्स किया है उसको वहाँ सेट करता है,
डिफाइंड आइडेंटिफायर। ठीक, उसके बाद क्या करता है, यदि आप उसमें वैल्यू नहीं डालते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ डालता है, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है या क्या है जो वो डालेगा। पुट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसके बाद जब आप उसमें वैल्यू डालते हो तो ओवरराइट करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का से तुम्हारे वैल्यू को। फोर्स क्या होता है, ओवरराइट। ओवरराइट मतलब आपको हटाता है उसको ना, ओवरराइट डिफ़ॉल्ट वैल्यू विद योर वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू विद योर वैल्यू, जो आपने वैल्यू। ठीक, अब हम थोड़ा इसको पेज को बड़ा करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ओवरराइड मतलब अब आपका वैल्यू क्या है 10 था। तो सपोज करो यही चीज़ आप इस तरह करते हैं, सपोज करो कि आप यही चीज़ इस तरह करते, इंट इंट यक्स, या यक्स की जगह मैं कोई दूसरा है वो ठीक है यक्स ही कर लेते, यक्स इक्वल टू 10। आप इस तरह डायरेक्ट कर लेते, इस तरह जहाँ डिक्लेयर किए वहीं वैल्यू डिफाइन। तो इसमें आपको क्या होता मैं बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस होता, लेकिन आप जहाँ ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कॉपी, वहाँ ये डायरेक्ट वैल्यू डाल देता, तो मेन एक स्टेप आपने बचा लेते, मतलब कॉपी एक स्टेप आप इस तरह हो जाता, यहाँ पेस्ट होता, पहला एलोकेट द एड्रेस, ये तो ठीक है। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डालता क्योंकि आपने डायरेक्ट वहाँ कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यहाँ ये नंबर ये स्टेप अप डायरेक्ट, यहाँ तीसरा नंबर होता डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, डायरेक्ट पुट वैल्यू इन योर पुट योर वैल्यू, ये होता, मतलब अब ओवरराइट क्यों करता, डायरेक्ट आप वैल्यू दे रहे हो, पुट योर वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ जो आप डायग्राम बनाए हो, 1 मिनट, इसको भाई कॉपी करने का है यहाँ कुछ, अदरवाइज मैं ड्राई कर देता हूँ। क्या है, एक है मान लो, सपोज करो एक आपने डायग्राम है, अब इसके लिए मैं बना रहा हूँ, एक बना दिए। अब इसमें आप आपको पता लगेगा इंटरनल क्या हो रहा है, आप अदर काम तो दोनों होगा, वहाँ भी डिक्लेयर कर दो, लेकिन एक प्रोसेस एक स्टेप इसने बचाया थे, इसका मतलब कोडिंग अच्छी हुई ना कि एक थोड़ा कम टाइम लेगा। सो यहाँ इसने मैं सपोज करो कि यहाँ 000 बाइनरी एड्रेस एलोकेट कर दिया, उसके बाद आइडेंटिफायर कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि एड्रेस ऊपर वाले ही सिर्फ लो, मैं आपकी इस बार नीचे ही कर देता हूँ, इसको कर दिया। ठीक, एड्रेस हो गया। अब उसके बाद इसका आइडेंटिफायर कर दिया, आइडेंटिफायर उस बार क्या था डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाला था, लेकिन इस बार डायरेक्ट वैल्यू आपका डालेगा 10, सो 10, समझ गए, आपको डायरेक्ट वैल्यू, अब एक स्टेप यहाँ बच गया। ठीक है, सो या नाउ अब इसमें आपका चॉइस है, आप
यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ तो वैल्यू बिल्कुल नहीं, तो यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट जब आप वैल्यू यहाँ डाल रहे हो तो कर रहे हो, मैंने यहाँ कैलकुलेट करके डाले कि इसमें डाल दिया तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं पड़ा। अदरवाइज़ आप यहाँ भी डिफाइन कर देते ऐसे कॉमा डी ए, जब आप वहाँ डिफाइन करते थे यहाँ आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, इस तरह करना करते। तो पहले यहाँ क्या करता, डी ए में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता, फिर यहाँ क्या करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवर राइट कर देता है तुम्हारे वैल्यू से। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी, क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी इन किलोमीटर, राइट प्रोग्राम प्रिंट डिस्टेंस इन मीटर फीट इंच। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आप किलोमीटर में डिस्टेंस दो, उसके बाद तो अब क्या है, अब है कि आप इनपुट लो किलोमीटर में और उसको कन्वर्ट करो। तो इससे तो सिंपल है, मैं यही प्रोग्राम, मैं डायरेक्ट प्रोग्राम ही बना देता हूँ कि उसमें क्या फार्मूला लगाना है अब काट देना है। तो मैं यही बता देता हूँ कि आप क्या करना पड़ेगा। पहले क्या करोगे, इनपुट लेना। मैं यहाँ फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है किलोमीटर, किलोमीटर मान लो सपोज कि मैं आपने 100 ले लिया किलोमीटर, ठीक है। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर इक्वल टू होता है जितना किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या निकल आएगा, सो हम क्या बनाते हैं किलोमीटर मीटर, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। उसके बाद मान लो मीटर निकल आया, तो मीटर के बाद आपको सेंटीमीटर निकालना है। सेंटीमीटर बराबर जितना मीटर है मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो ये मिल जाएगा सेंटीमीटर। जब आप सेंटीमीटर निकाल लिए तो उसके बाद क्या है, इंच निकालना है ना, फीट निकालना। हाँ, फीट निकालने के लिए फीट पे सेंटीमीटर जितना आया है उसको डिवाइड बाई 30 कर दीजिए तो फीट निकल आएगा। अब फीट से आपको क्या निकालना है, इंच निकालना है ना। क्या फीट निकल आया है, तो अब हम निकालना है इंच। इंच इक्वल टू क्या होता है, जितना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जितना है, सेंटीमीटर को आपने पास सेंटीमीटर है डिवाइड बाई कर दो 2.54, ठीक है। ये कर दिए, हो गया। अब इसी को सब प्रिंट करा दीजिए, यही है मतलब इतना फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो आप एक वेरिएबल बनाइए कि किलोमीटर, इसको आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले लीजिए, फिर इसको ये फार्मूला लगा के प्रिंट करा दो, ये प्रिंट करा दो, ये प्रिंट करा दो। सो इसका मैं प्रोग्राम नहीं बनाने जा रहा हूँ, आप इसे बन जाएगा, आपको इसे सिर्फ प्रिंट ही कराना है, ठीक है, ये फार्मूला लगा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज लेट मी, मैं क्रिएट ही कर देता हूँ फार्मूला। क्या है, मैं प्रोग्राम ही बना देता हूँ। किसका प्रोग्राम है, कन्वर्ट किलोमीटर है। सो मैं इसी पे मैं अब एक अलग से मेथड बना देता हूँ। अलग बार बार मैं अलग अलग बना रहा हूँ, टाइम लग रहा है, तो मैं अलग से एक मेथड बनवाता हूँ जिसका मैं रिटर्न टाइप कुछ नहीं देता, वाइड। ये क्या पहले बनाया था, इसको इसमें रहने देता हूँ, मैं मेन वाले में बनाता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें मैं कितना भी मेथड बना सकता हूँ, लेकिन ये फिर आपको मेथड यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नया
फाइल ही लेता हूँ, देखो ठीक है। मैं अदरवाइज़ बार बार रिपीटेड वर्क मुझे करना पड़ रहा है, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ कि जल्दी वीडियो लंबी ना हो। सो मैं इसी में बनाता हूँ। अब इस सबको मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज क्या है यहाँ से, नहीं नहीं अलग ही प्रोग्राम बनाते हैं, छोड़ो। न्यू बना दिया। अब यहाँ क्या है, आपको क्या लेना है ये तो, लेकिन मैं जो रिपीटेड वर्क है इसको मैं कॉपी करूँगा, या अदरवाइज छोटा सा रिपीटेड वर्क है, क्या कॉपी करूँ, मैं बनाता हूँ। आप लोग कॉपी मत करना, पहले आप स्टार्टिंग की हो तो आप बनाने के ट्रे तो आपका हैबिचुएट हो जाओगे। इंक्लूड कॉपी पेस्ट तो नेट पे सारे पड़ा है इंक्लूड, आप इसीलिए मैं आप स्टूडियो लाइव बना रहा हूँ ना कि अदरवाइज मैं भी कॉपी पेस्ट कर दूँ तो टाइम बच जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा आपको, मतलब करने से नहीं होता है, आपको लॉजिक या माइंड को टाइम देना है कि मतलब वो टाइम आप जब बनाओगे खुद से तो ये स्पेंड होगा। तो पहले मैं क्या लेता हूँ, इंट मैं किलोमीटर एक वेरिएबल लेता हूँ। अब मैं प्रिंटअप वाला कमांड कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंटअप स्कैनअप वाला, जिससे मुझे टाइप करना ना पड़े, कॉपी, सो टाइम बच जाएगा। यहाँ मैंने कहा पेस्ट, एंटर द किलोमीटर, एंटर द डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसको हटा दिया किलोमीटर। अब इसमें किलोमीटर में जाएगा कॉपी, सॉरी क्या कंट्रोल Z, आजा भाई, पेस्ट, किलोमीटर हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, हमें क्या निकालना है, किलोमीटर से मीटर, तो मैं इंट एम मेन मीटर, किलोमीटर जितना है मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंट, मीटर के बाद क्या है, मैंने यहाँ ड्रा कर रखा है ना, मीटर के बाद सेंटीमीटर है, मैं यही कॉपी कर लेते चलता हूँ, ठीक है। जो मैंने वहाँ टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। कॉपी मैं लाया, सॉरी क्या आ गया यार, मैं इसको इक्लिप्स यहाँ फार्मूला डालता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। तब इंट मीटर हो गया, किलोमीटर तो ऑलरेडी डिफाइन था, यहाँ किलोमीटर था, सेंटीमीटर इसको मैंने इंट डिफाइन किया, ये क्या है, डेसिमल में कर रहे हो तो हो सकता है फ्लोट दशमलव में आए, फ्लोट में आए तो इसलिए हम इसको फ्लोट कर दिया, फ्लोट। इंच में या आप यहाँ से डिवाइड कर रहे हो तो फ्लोट में ही आएगा ये, इसको फ्लोट, फ्लोट कर दिया, हो गया। अब क्या है, सब कुछ हो गया। अब इसको सबको प्रिंट करा दो, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कितना है, 1 2 3, किलोमीटर को भी कराएंगे 4, 4 एक 5, 5 SOP लगाते हैं, सॉरी SOP ना प्रिंट अप, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर जावा में होता है। पेज 1 2 3 4 5 5। आप इसमें क्या पहले कराते हैं, मीटर, किलोमीटर पहले जो आपने इंटर किया, किलोमीटर, डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब इसको हम यहाँ कामा लगा के प्रिंट कराते हैं, क्योंकि अब की इस बार एंड में नहीं लगाऊंगा, अभी तो आपने इनपुट भी नहीं लिया है यार। चलो
इनपुट नहीं लिया, इनपुट ले लेते हैं पहले तो। इंटर लिए तो हूँ, ठीक है, इनपुट ले लिया। अब मैंने इसको ये क्या है, डी रहेगा परसेंट, क्योंकि इंटीजर है तो डी लगेगा। अब मैं नई लाइन ले लेता हूँ, अदरवाइज टाइम फिर से। और क्या है दूसरा, क्या है, मीटर, ए भी इंट रहेगा, इंट डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। अब इसको हम, ये भी इंट है तो करते हैं एम, और इसको हम कराते हैं वेरिएबल का नाम। यहाँ भी मैं न्यू लाइन लेता हूँ। उसके बाद डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, सी एम। यहाँ लगाते हैं परसेंटेज डी, सेंटीमीटर है, हाँ ये भी इंट में ही है तो परसेंटेज डी। यहाँ यहाँ लगाते हैं एन। उसके बाद अब क्या हो गया, डिस्टेंस इन फीट, डिस्टेंस इन फीट, फीट। इसको ये क्या है, फ्लोट है तो इसको हम परसेंटेज एफ बताएंगे। अब यहाँ हम प्रिंट कराएंगे क्या, एफ को, फीट को। यहाँ मैं भूल गया हूँ प्रिंट कराना सी एम, सेंटीमीटर, सी एम को। अब लास्ट में बचा इंच, डिस्टेंस इन इंच, इंचेज। क्या फ्लूट है तो पहले हम बताएंगे इसको परसेंटेज एफ। उसके बाद कामा, कॉपी इंच, पेस्ट, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल, कंट्रोल एस, पहले सेव करो फाइल। क्या है ये, डिस्टेंस समथिंग, कुछ भी नाम लिख दो, मिलता जुलता है, डिस्टेंस डॉट सी, ठीक है। इसके बाद हम कर देते हैं इसको कंपाइल। यहाँ क्या लिखते हैं, डिस्टेंस डॉट सी, डिस्टेंस डॉट सी। जो आउटपुट फाइल बनाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस, मैं डी ही लिख देता हूँ, डी डी, कोई ज़रूरी नहीं है, वो जो नाम के दोगे वो नाम बना देगा। क्या करा, डिस्टेंस वर्सेस फाइल डी। आप देखो डिस्टेंस की स्पेलिंग क्या है, डिस, हाँ डिस्टेंस, अच्छा सी रहेगा, यहाँ ई रहेगा, डिस्टेंस। अब बनाओ। अभी बोल रहा है एरर, यहाँ आपने एरर को आप हैंडल करना सीख लीजिए। लाइन नंबर 8 पे बोल रहा है, जहाँ आपने सी एम को डिफाइन किया है, तो आप जाओ देखो लाइन नंबर 8, क्योंकि यहाँ आपने सेमी कोलन नहीं लगाया, ठीक है। अब ये बताता भी है क्या है एरर में, क्या एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, सेमी कोलन होना चाहिए, इस सजेशन भी देता है। कोई बहादुरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम बनाओ एक बार ही में रन हो जाए, जितना एरर आएगा उतना ही आप लोग सीखोगे। तो आप फिर से रन कराओ, हो गया। इस कोई ज़रूरी नहीं मैं डिस्टेंस यहाँ लिखूँ तो यहाँ डिस्टेंस कुछ भी नाम लिख दूँ। अब मैं इसको कंपाइल रन करा देता हूँ, डी डी। क्या क्या मैंने 34 की 40 डाल दिया तो इसने सब बात निकाल के दे दिया। यहाँ डिस्टेंस में प्रिंट क्यों नहीं लगा है, क्या क्यों ने की लाइन में आ रहा है। यहाँ लगाते हैं एन। अब इसमें चाहे एन लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि इसके नीचे कुछ तो है नहीं, कंट्रोल एस। अब फिर से कंपाइल कराओ, कंपाइल रन, मान लो इतना दे दिया।
अब सब आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ केवल एक लाइन स्पेस डिस्टेंस इन cm। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। ये तो बन गया। अब क्या है, if the mark obtained by the student in 5 different subjects through the keyboard, find the out of the average mark and percentage of the mark obtained by the student. Assume the maximum mark are obtained by 100। ये बोल रहे हैं कि एक प्रोग्राम बनाओ जो 5 सब्जेक्ट ले, उसका मैक्सिमम मार्क है 100 में, उस मैक्सिमम यू कैन से पूर्णांक उसका 100 है, उसमें आप नंबर को इनपुट कराओ, उसके बाद वो आप कैलकुलेट करो कि वो क्या कैलकुलेट करना है, कितना उसने एग्रीगेट मार्क पाया, परसेंटेज उसका क्या है। ठीक है, सो उसके बनाने से पहले आप पहले फार्मूला निकाल लो। फार्मूला क्या है, सब सब्जेक्ट जितना है वो जोड़े उस, क्या है, मैं कहाँ गया मेरा नोटपैड, ये है। अब मैं थोड़ा इसका पेज और बढ़ाता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ, पेज और बढ़ाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कह रहा है। पहले कोई आपको फार्मूला, आपको लॉजिक होनी चाहिए, क्या करना है, क्या चीज़ करना है, जब वो होगा तभी तो आप प्रोग्राम बनाओगे ना। पहले स्टूडेंट से 5, मैं यहाँ लेता हूँ 5 सब्जेक्ट मान लो, एक ले लो हिंदी ले लो, वेरिएबल इंग्लिश ले लो, मैथ ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, 1 2 3 5 हो गए। ठीक है, तो क्या करना है, एग्रीगेट नंबर तो पॉइंट में भी मिलता है क्या नंबर, नहीं पॉइंट में तो नहीं मिलता है, तो इंटीजर लेंगे, अदरवाइज फ्लोट ले लेते। तो हम क्या करेंगे, एग्रीगेट नंबर को इंट, एग्री मीन टोटल नंबर, आप टोटल नंबर निकाल लो, जितना नंबर हिंदी में मिला हो 10, ये प्लस ई प्लस एम प्लस फिजिक्स पी एच प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, इसको पी एच कर दो। इसके बाद सेमीकोलन। अब इसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, जितना आपने एग्रीगेट किया है, कितना एग्रीगेट मतलब आपने कितना, मैं टोटल बता, टोटल एक होता है अभी, हाँ एग्रीगेट ये टोटल नंबर आपने कितना मिला है, एक होता है आपको टोटल कितना में से कितना, ये टोटल हो गया, एग्रीगेट में निकालता हूँ। एग्रीगेट जितने सब्जेक्ट हैं सब 100 के हैं ना, सब 100, तो जितना पूर्णांक कितना 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो गया 5, इसको मैं एग्रीगेट कर देता हूँ। एग्रीगेट मीन आपने कितना अचीव किया है नंबर। अब पूर्णांक कितना है, पूर्णांक मीन टोटल नंबर, इंट टोटल नंबर, टोटल कितना है, जितना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितना है 5, और सारे कितने के कितने हैं मल्टीप्लाई 100 के पूर्णांक है, ये हो गया टोटल। अब तुम्हें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज आप डिवाइड करो तो हो सकता है फ्लोट में आ जाए, इसलिए फ्लोट डिफाइन करो, फ्लोट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, आपको जितना एग्रीगेट किए हो, कितना, जितना आपने एग्रीगेट किया है उसको डिवाइड बाई कितना कर दो, डिवाइड बाई टोटल से कर दो, कॉपी
कॉपी एग्रीगेट, टोटल को एग्रीगेट से डिवाइड कर दो। क्या? टोटल को एग्रीगेट से डिवाइड कर दो। टोटल टोटल डिवाइड बाई एग्रीगेट पेस्ट। यही फार्मूला, इसी का तुम क्या बना दो, प्रोग्राम बना दो। क्या है ये? स्टूडेंट कैलकुलेट मार्क। तो मैं यहाँ बनाता हूँ एक नया फाइल, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना। कंट्रोल ए कॉपी, ये कहाँ गया, यहाँ गया। कंट्रोल ए पेस्ट। मैं यहाँ आप क्या करता हूँ बेटा, तो होता मैं स्टार्ट से ही बना देता। चलो ठीक है, इंट सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। इंट हिंदी हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। ठीक, 5 सब्जेक्ट ले लिया ना। अब इंटर द मार्क, आपने कितना मार्क पाया है। क्या? इंटर द हिंदी मार्क, हिंदी मार्क। आपने मार्क कितना पाया है, वो कहाँ जाएगा, हिंदी में चला जाएगा। ठीक है, इंटर द मैथ मार्क्स, इंटर द हिंदी मार्क्स obtained, मतलब obtained मतलब आपने कितना obtained, कितना पाया है। सेम इंटर द, मैं अब इसी को एसओपी करूँगा, कॉपी एसओपी कॉपी पेस्ट करूँगा टाइम बचने के लिए। पेस्ट। अभी क्या है, हिंदी के बाद इंग्लिश मैथ है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जो डालोगे मैथ, इंटर द मैथ मार्क्स obtained, नहीं obtained नहीं obtained। अभी कहाँ जाएगा, मैथ में जाएगा। इसी तरह अब हम डालेंगे इंग्लिश में, कॉपी। अब हम डालेंगे इंग्लिश में, पेस्ट। अब क्या हो गया, मार्क मैथ इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। अब ये जाएगा ई में, जो वहाँ से इंटर करोगे। अब फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि कौन टाइप करेगा वीडियो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वीडियो लंबी हो जाएगी। कॉपी, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, कोई बंदा देखना ना। अब क्या है, ई के जगह पर क्या, फिजिक्स, एफ, इंटर द फिजिक्स मार्क्स, मार्क एफ पी एच। ठीक है, उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री, कॉपी पेस्ट, केमिस्ट्री, सी एच में। केमिस्ट्री को किसने डिफाइन किया, अब मैं फार्मूला जो बनाया हूँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। ये है, यहाँ से कॉपी लेके आया, यहाँ पेस्ट करूँगा। कहाँ गया मेरा, है इक्लिप्स आता है बार बार, बीएस कोड है। अब टोटल इस तरह निकलेगा। उसके बाद एग्रीगेट, मतलब आप ये है। उसके बाद परसेंटेज। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, इससे हटाओ, प्रिंट कराने के लिए रहने दो। क्या है, क्या एग्रीगेट मतलब का आपने कितना, टोटल कितना पाया है, टोटल। यहाँ प्रिंट करा दो, पेस्ट। एग्रीगेट इंट है तो यहाँ रहेगा टी, टोटल obtained, कुछ भी मैसेज लिख दो, टोटल obtained मार्क।
उसके बाद क्या हो गया, हो गया तो उसके बाद अब क्या करना, प्रिंट कराना है परसेंटेज, टोटल परसेंटेज, परसेंटेज टू परसेंटेज इज, परसेंटेज डिवीजन हुआ है तो फ्लूट होगा, वेरिएबल है, कॉपी कर दिए, फ्लूट है भाई, पेस्ट। अब ये प्रोग्राम बन गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसे। आप जो यहाँ हर बार प्रिंट अप इंट अप यहाँ लिख के हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ यहाँ इसकी हटाने की ज़रूरत, ये कोई ज़रूरी यहाँ नहीं है। अब हो गया, क्या नाम इस, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस क्या है, स्टूडेंट, कुछ भी नाम रखो यार, कुछ भी फाइल का नाम रखो, स्टूडेंट डॉट सी। अब इसको हम कंपाइल करो, स्टूडेंट डॉट सी, स्टूडेंट डॉट सी। अब जो फाइल बने ये भी कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन मिलता जुलता रखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते हैं। स्टूडेंट कंपाइल किया, क्या बोला, एरर आ गया, अच्छी बात है एरर आ गया, तो एरर तो आना ही चाहिए। अब एरर को पढ़ो, क्या कर रहा है, सी, और ये करा आपने स्कैन में सी लिया, लेकिन आप यहाँ डिफाइन किया है इंटीजर, तो स्कैन अप, चलो देखो स्कैन अप, इंट क्या है, यहाँ इंट है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा डी, ए फ्लूट नहीं है, एम भी है, सारे के सारे मैंने इंट लिया है ना, सब्जेक्ट हिंदी, ठीक। अब आ गया, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस। एरर से कभी डरना नहीं है, एरर आएगी तभी तो सीखोगे। फिर से कंपाइल करो, कंपाइल हो गया, अब रन करा दो, स्टूडेंट। अब क्या कर रहा है, इंटर द हिंदी मार्क, मान लो आपने 67, इस 89, 56, 98, केमिस्ट्री में 76, आपने टोटल इतना पाया। ओ फार्मूला कहाँ गया भाई, फार्मूला कहाँ गया, फार्मूला कहाँ गया, ये फार्मूला ये है, एग्री कॉप यहाँ करना पड़ेगा, हमने रिवर्स कर दिया है, कट पेस्ट, इसको हटाओ, एग्रीगेट, कंट्रोल यस। अब फिर से कंपाइल कराओ, मान लो इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। परसेंटेज क्या है, लेट मी चेक द परसेंटेज। तो इसका फार्मूला देखो, फार्मूला होता है जितना मार्क आपने पाया डिवाइड बाई इतना एंड मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है फार्मूला। पूर्णांक 5 गुना इतना है, ठीक है। अब एक बार कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, इसके बाद ये क्या हो गया, अच्छा कंपाइल रन, ओह सॉरी, वन हिंदी दे दिया, let me check what are the formula. First my school
So I'm looking what are the here int fruit what formula is आपने जितना एग्रीगेट किया टोटल डिवाइड बाई दिस अदरवाइज ये काम नहीं करता है तो इसको यहाँ कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ क्योंकि टोटल इंटीजर है और ये फ्लोट है तो मैं इसको टाइप कास्ट करता हूँ अभी वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं देख रहा हूँ अदर छोड़ो करेगा टाइप कास्ट नहीं करता हूँ लास्ट ऑप्शन होगा सही है ये फ्लूट है एग्रीग्रेड फ्लूट है क्या एग्रीग्रेड फ्लूट तो नहीं है एक तो है एग्रीग्रेड को मैंने फ्लूट कब बना दिया है एग्रीग्रेड को मैंने फ्लूट कब बना दिया है तो इंट है ना हाँ आप कंट्रोल एस करो अब प्रिंट कराओ अब हो गया मान लो 45 जीरो या अभी ये परसेंटेज बता नहीं रहा था इसका मतलब है यहाँ एक कन्वर्जन हो रहा है मतलब इंटीजर है अब यहाँ इंटीजर अब ये कर रहे होते कन्वर्ट नहीं हो रहा था एक टाइप कास्टिंग होती है कि मतलब आपको आउटपुट किस में चाहिए आप तो यहाँ जहाँ ये डिवाइड हो रहा है यहाँ हम टाइप कास्टिंग करते थे फ्लोट ये टाइप कास्टिंग है ये जावा में भी बताऊँगा टाइप कास्टिंग क्या होती है यहाँ क्या है इंट है ये इंट है ये इंट है ओके गॉट इट यहाँ तो आपको परसेंटेज अच्छा हाँ यहाँ टोटल है और यहाँ इंट है यहाँ भी इंट है लेकिन अब डिवीजन करोगे तो इंट ही आएगा डिवीजन करोगे तो इंट आएगा ना तो आप या तो इसको इंट कर लो इंट अदरवाइज आपको फ्लोट में चाहिए तो आपको यहाँ करना पड़ेगा ठीक है एरर आ गया तो आप कम से कम आप लोगों को तो पता तो लग गया कन्वर्जन कैसे होता है पहले मैं अभी ये करता हूँ ये देखो कंट्रोल यहाँ ये चलेगा अभी कंपाइल करता हूँ क्या बोल रहा है परसेंटेज अच्छा परसेंटेज क्या बोल रहा है डी है अच्छा मैंने इंट कर दिया ये चलो क्या कर दिया एग्रीगेट को एफ डी ही तो है एग्रीगेट डी है और परसेंटेज डी अच्छा हाँ अबे तो इंट मैंने कर दिया तो इसको हम डी करो कंट्रोल यस सो ये हो गया ये मैंने किया परसेंटेज जीरो अपटेंड जीरो इसको हम डिवाइड हो रहा है तो इसको हम फ्लोट में ही रहने देते हैं क्या है एग्रीगेट डी है क्या एग्रीगेट तो आ रहा है एग्रीगेट आ रहा है परसेंटेज जीरो क्यों आ रहा परसेंटेज इसको हम फ्लोट करते हैं क्योंकि डिवाइड होगा तो फ्लोट में आने का चांस रहता है इसलिए बेटर है फ्लोट ही कर दो अब यहाँ कन्वर्जन हो रहा है इंट और इसका तो हम यहाँ करेंगे टाइप कास्टिंग यहाँ कर देंगे फ्लोट अब ये कंट्रोल है सब ये चलेगा क्या परसेंटेज अच्छा परसेंटेज तो अब वो फ्लोट में आएगा तो यहाँ परसेंटेज को एफ कर दो कंट्रोल एस
कंपाइल रन। परसेंटेज आपको निकाला। ये तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग तो हम जैसे कहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कहाँ कर सकता हूँ, इस पे कर सकता हूँ। ठीक है, आपको टाइप कास्ट करना, मान लो सपोज करो कि आपने वेरिएबल डिफाइंड किया है इंट, आपने इंट है और जो भी उसमें वैल्यू आ रही है आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फ्लोट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो फ्लोट में कन्वर्ट चाहते हैं। देख कौन बोला, तो इसमें जैसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में। किससे करना है, एंट से। अब जो आएगा उसको कहाँ फिर अब स्टोर करोगे, स्टोर करोगे फ्लोट, फ्लोट कोई वेरिएबल बना लोगे। ठीक है, सपोज करो कि मैं आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसको, इंट को, तो आप क्या करोगे, सेम टू सेम, यहाँ कॉपी पेस्ट होता है कि नहीं, जिसको कन्वर्ट करना कॉपी कॉपी पेस्ट, इंट को डबल में करना, डबल, इसके बाद यहाँ आप लिख देखो डबल। तो इसको क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। किस टाइप से किस टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप ये जो वैल्यू है इसको आप इस तरह का टाइप बना रहे हो, आप फिर जो बन जाएगा तो आप वहाँ स्टोर कर सकते हो, तो वही है यहाँ बना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम, what is this, let me